पाकिस्तान के ख़वातीन हज़रात, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हम लोग खड़े हैं और आज 190 मिलियन पाउंड का केस के हवाले से समाअत हुई है। अगली तारीख तकरीबन 10 मिनट समाअत हुई है और अगली तारीख 11 जून को हुई है। यहाँ पे नायब के वकला ने ये बात कही है कि हमें टाइम दिया जाए कि अगली मतलब हम लोग प्राइवेट लॉयर्स हायर करें। यहाँ पे एक अगली तारीख उन्होंने कहा है जी कि हमें टाइम दिया जाए। इस वक्त वेलकम करते हैं यमीन खान गंडापुर साहब को भी और उस पे प्राइवेट वकला की हायरिंग के बारे में बात हुई है। अभी यहाँ पे अलमिया ये है, आप खुद ये देखें कि ये क्या यहाँ पे जस्टिस सिस्टम चल रहा है कि 190 मिलियन पाउंड आपका बरतानिया से आया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये रिजीम के वज़रा कहते हैं कि जी उसको हमने अलकादर पे लगाना है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का उसके साथ क्या लेना देना। वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। रिजीम के वजीर कहते हैं जी हम लगाएंगे वहां पे, तो इसका मतलब है पैसा भी पड़ा हुआ है, उनके कंट्रोल में है। तो फिर बात खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम है, टोटल फरमाइशी प्रोग्राम है और मकसद उसका ये है कि हमारा अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या कनाबुदो वैया कनस्तईन और सिरात मुस्तकीम पे खड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रब के सामने रब से की इबादत करते हैं और रब से ही मदद मांगते हैं। लोगों को इससे तकलीफ होती है और हम सारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सिपाही हैं और हमारा भी यही कॉल है, हमारा भी यही पहल है। हम लोग हक और सच के साथ खड़े हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बहादुर सिपाही हैं अली यमीन खान गंडापुर साहब, जिस बहादुरी से इन्होंने हालात का सामना किया है। मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं सारे साथियों को करता हूँ। ये आपके सामने हकायक रखते थे और ये टोपी ड्रामा भी देखने कब तक जाता है। बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कर लूँ, बड़े शर्म की बात है, इधर ये आ जाए, थोड़ा आगे हो जाए, आप आगे आ जाए यार, जरा पीछे हो जाए, सामने आप आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। निहायत ही शर्म की बात है कि आज वकील आकर, सरकारी वकील आके ये कह रहा है कि जी मुझे पता नहीं था और मुझे रात को पता चला है। कुछ शर्म करो, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आज ये पेशी लगनी थी और तुम आगे कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं था। और वही डिलेइंग टैक्टिक्स, वही शर्मनाक किस्म की हरकत जो शुरू है यहाँ पर, कि यहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जा रहा, अदलिया आज़ाद नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अदलिया आज़ाद होकर अपने हक के फैसले आज़ाद तरीके से दे। और बार बार बच्चे को कह रहे हैं, पूरी कौम कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप पे कोई प्रेशर है, आप बताएं किसका प्रेशर है, आप फैसला दें, हम आपका साथ देंगे। हम कोई ऐसा किसी का प्रेशर इस मुल्क के आइन के मुताबिक बर्दाश्त ना करते हैं, न किसी अपने इदारे को करने देंगे। लेकिन आप सामने आए, हिम्मत करें, हक का फैसला देना आपकी जिम्मेदारी है। आपने एक हल्फ लिया हुआ है, आपने इंसाफ देना है। अपने हल्फ के मुताबिक इंसाफ दें, अपने हल्फ के मुताबिक आप फैसले दें। और हमें पूरा यकीन है, इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि जिस तरीके से इमरान खान इस कौम की जंग लड़ रहा है, जिस तरीके से इमरान खान हक के साथ खड़ा है, जीत इमरान खान की होनी है, जीत हक की होनी है। खुदा साहब आप जरा बता दे वकील साहब की जरा सुनने बात, जरा बता दे वकील साहब की जरा सुनने बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप सारों के इल्म में है और सारी कौम के इल्म में है कि ये जो है जितने सैकड़ों के हिसाब से केसेस बनाए हैं, ये सियासी इंतकाम की शाखसाना है। और ये जनवरी में हमने अपील दायर की थी। ये जो सज़ा हुई है तोशाखाना 3 की सज़ा हुई है। पहले में मैंने सस्पेंड करवाई थी, वो जो 3 साल इलेक्शन कमीशन वाले कंप्लेंट था। दूसरे में इस्तगासे ने खुद कहा कि जी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसको मुअत्तल कर दें।
वो अब ये तीसरा है जिसमें मैं पहले भी जमानत इमरान खान साहब की सज़ा से पहले इसमें हो चुकी है और सारे वाक़यात जो है डिवीज़न बेंच ने डिस्कस करने के बाद किए थे। अब आपके इल्म में है कि हर हफ्ते 1 महीने से हर हफ्ते पेशावर से लेकर कराची पूरी पार्टी और पूरी कौम जो है वो यहाँ इकट्ठी होती है और इसलिए ये पहले इन्होंने दफ्तर ने एतराज़ लगा दिया कि अर्जेंट एप्लीकेशन का है और ख़ुद हाई कोर्ट उस एतराज़ को कह रही है कि ये गैर कानूनी ये एतराज़ दफ्तर ने लगाया है। तो मैंने कहा जनाब अगर गैर कानूनी एतराज़ लगाया है तो उसकी सज़ा तो आपने इमरान खान और बुशरा बीबी को दे दी कि 1 हफ्ते के बाद केस को लगाया जाए। बाहर का 1 हफ्ते के बाद जब केस लगता है तो फिर नोटिस होता है और फिर जब तारीख लगती है जो दी जाती है उस दिन तारीख यहाँ सारी पार्टी आई होती है लेकिन दफ्तर फिर उसे नहीं लगाता। ये 1 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा यहाँ चल रहा था और आज जो आपने जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, आज जनाब प्रोसिक्यूटर साहब फरमाते हैं कि वो जनाब जब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पहले बना था वो एडवोकेट जनरल बन गया है। तो मैंने कहा कि जी उसको तो इनाम मिल गया एडवोकेट जनरल बनने का, आपको भी इनाम कोई ना कोई मिल जाएगा, आप भी हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। तो ये तो आलम है, बाहर कैफ कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा जी इनका नोटिफिकेशन देख लें, ये नोटिफिकेशन का जो बना ही इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात के लिए है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।